सूरज की तरह चमकना चाहते हैं। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो उसी की तरह तपना पड़ेगा। और अगर अपनी मंजिल को, सफलता को पाना चाहते हैं तो हर हाल में चलना पड़ेगा, हर हाल में चलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल, हम सबके यूट्यूब चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, जिसमें कि बेसिकली 3 टॉपिक हमने कर लिया। पहला तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, दूसरा हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट नंबर या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट, और तीसरा हमने किया था दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या। क्या किया था? दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या। आज है विभाजिता पर आधारित बढ़िया बढ़िया प्रश्न, अच्छे अच्छे प्रश्न, और बहुत ही इजी तरीके से, एकदम नया है। मुझे पता है आपको विभाजिता आती है, मैं भी जानता हूं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 चीजों पे सर्कल किया है, 9 पे, 11 पे और 3 पे। स्पेशली आपको इसको फोकस करना है। किसी ने उस तरीके से नहीं बताया होगा जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं, और पूरा का पूरा विभाजिता आपका 3, 9 और 11 पे ही घूमता नजर आएगा आपको। हमेशा हमेशा जब भी विभाजिता का कॉन्सेप्ट लगेगा तो 3, 9 और 11 ही आपके सामने आने वाले हैं। तो चलिए, चलना ही पड़ेगा आपको, तो फिर चलते रहिए। उठा लीजिए पेन और पेपर, जुड़ जाइए हमसे, देखते हैं कैसे हम करते हैं। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है वो आप सब जानते हैं, ज्यादा नहीं कर समय लूंगा मैं आपका। अगर लास्ट डिजिट विभाजित होता है 2 से तो हो जाएगा 2 से विभाजित। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, क्या बोले तो लास्ट के 2 डिजिट अगर विभाजित होता है 4 से तो भी वो 4 से विभाजित हो जाएगा। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट अगर विभाजित होते हैं 8 से तो वो 8 से विभाजित हो जाएगा। 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट अगर विभाजित होता है 16 से तो वो संख्या हो जाएगी 16 से विभाजित। तो बिल्कुल भी समय नहीं लेना है। 6 के लिए जो 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं 3 का, संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से हो जाएगी। अगर वही चीज 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर वही चीज 27 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 27 से डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आई? 11 का फटाफट देखते हैं। 11 में क्या है कि विषम अंकों पर, विषम स्थान पर अंकों का योग माइनस सम स्थान पर अंकों का योग, ये डिवाइड होना चाहिए इससे 11 से। अगर ये 11 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। ओके, अब देख लेते हैं 7, 11 और 13 का एक साथ। कैसे देखते हैं? 7, 11, 13 का एक साथ। तो मान लिया आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे लिखा रहा है 3 डिजिट का। क्या? 3 डिजिट का। तो आप 3 डिजिट बड़े ही इजीली मुझे लगता है सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है। तो मैं 3 डिजिट नहीं बताऊंगा, 3 से प्लस डिजिट बताऊंगा। क्या बताऊंगा? 3 से प्लस डिजिट बताऊंगा। अगर ABCD है, क्या है? ABCD है, या फिर E भी है, या फिर F भी है, या फिर नहीं होते दोनों, तो भी वही चीज लगती जो मैं बताने जा रहा हूं। क्या करेंगे मेरे दोस्त? पीछे से 3, 3 का जोड़ा बना लेते हैं। क्या करते हैं? पीछे से 3, 3 का जोड़ा बना लेते हैं और एक के नीचे लिखते हैं 1, एक के नीचे लिखते हैं 2। क्या करते हैं? एक के नीचे लिखते हैं 1, एक के नीचे लिखते हैं 2। फिर क्या करते हैं? दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। क्या करते हैं? दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। अगर बड़े वाले में से छोटा वाला, डिफरेंस बोले तो बड़े वाले में से छोटा वाला, अगर वो डिवाइड है 7, 11 और 13 से, 7, 11 और 13 से, तो जिससे डिवाइड होगा 7 से होगा तो 7 से डिविजिबल होगी, 11 से होगा तो 11 से डिविजिबल होगी, 13 से होगा तो 13 से डिविजिबल होगी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया। अब चलिए देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस, और फिर मैं आपको वो स्पेशल टेक्निक बताने वाला हूं 3, 9 और 11 का। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
ये आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे गए हैं। पहला है 4, 6, 7, 8, 8, 9, 3। क्या यह संख्या 3 या 9 से विभाजित है? दूसरा है 8, 5, 7, 0, 3, 2। क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? दो क्वेश्चन है। अब पहले मैं आपको वो तरीका बताता हूं जो पूरे लोग जानते हैं, 99% लोग जानते हैं। फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो 1% लोग जानते हैं। वो 1% कौन है? जो आज पढ़ रहे हैं वही लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि 3 से जब हम कहते हैं या 9 से, तो हम कहते हैं संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप कहेंगे 9, 3 12, 8 20, 8 28, 2 30, 5 35, 6 41, 4 45। आ गया 45। अब ये 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है, तो आ गया मेरा आंसर डिवाइड है। एक हो गया M1, सीधे जोड़ा और आंसर लिख लिया। दूसरा M2 देखिए, तुरंत लगे हाथ। मेथड 2 की में क्या है मेरे दोस्त, अगर आप इसको जोड़ रहे हैं और मान लीजिए गलती से, जैसे आप ऐसा तो लिखेंगे नहीं ना कि 2 + 3 + 8 + 7 + 6 नीचे ऊपर पे जोड़ेंगे, नहीं ना करेंगे। अगर मान लिया गलती से जोड़ते वक्त कहीं एक मिस हो गया तो आंसर गलत। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं ना, जहां जहां मेरा 3 से चेक करना है, तो जहां जहां 3 बनेगा मैं काट दूंगा। क्या बोलूंगा? खच खच काट। और जहां पे 9 बनेगा, अगर 9 से चेक करूंगा तो क्या करूंगा? खच खच काट दूंगा। दिखाता हूं कैसे। 3 से चेक करना ना मुझे पहले। यहां 3 बना तो काट दिया, इसमें 3 है, काट दिया। काट दिया, काट दिया ना। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, मैंने देखा 8, 8, 16 में 3 बन रहा था, 15 तक एक बचा था, यहां के लेके चला गया। कहां लेके चला गया? यहां लेके चला गया। और 6, 7, 13, 13 में 12 बन रहा था, एक यहां बचा, एक यहां लिख लिया। और 4 में एक बच रहा था, एक यहां लिख लिया। तो 3 बचा, ये भी गया, कट गया। कट गया। आप कहेंगे जी सर कट गया। फिर से समझ लीजिए, 3 बना, काट दिया। 9 में 3 था, काट दिया। इन दो 8, 8 में 16 था, 16 में 15 तक तो बन जाता, एक बच रहा था, एक ऊपर लिख लिया। 7 और 6 13, 13 में एक बच रहा था, 12 तक तो कट जाता, एक बच रहा था, एक ऊपर लिख लिया। 4 में फिर एक बचा, एक उसको भी ऊपर लिख लिया। अब मैंने ऊपर देखा एक 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 3 है, तीनों भी कट गया। तो क्या हो गया? खट से आंसर आ गया। ना ही गलत होने का कहीं चांस है, बिल्कुल नहीं है। 9 से भी इसको चेक करना था तो कर लीजिए 9 से चेक। देखिए 9 से जब आप चेक करेंगे तो ये 9 से तो गया, बोलेंगे, कहेंगे यस सर गया। अब यहां से देखिए क्या है, 6, 4, 10 और 7 17। 6, 4, 10, 7 17। अगर 18 होता तो कट जाता, लेकिन नहीं था, एक कम था, तो मैंने -1 कर दिया। मैंने क्या किया? -1 कर दिया। ये क्या लिखा था? 8, 8, 16, 3, 19। 18 होता तो कट जाता, एक जा रहा था तो +1 लिख दिया। और ये दोनों मिलके 0 हो गए, मतलब कि खत्म। मतलब कि खत्म। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक एक पर्टिकुलर एक एक संख्या को हम काटते हैं। क्या करते हैं? पर्टिकुलर एक एक संख्या को काटते हैं, उसके बाद अपना आंसर लिख देते हैं। क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मिस होने का कोई चांस नहीं होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं बड़े बड़े क्वेश्चंस में कैसे ये फॉलो होता है, कितनी ही आसानी से हम काट देते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, तो इसमें क्या करते हैं, एक एक संख्या को काटते हैं। एक एक संख्या को काटते हैं, यही स्पेशल तरीका था, काटते हैं। तो प्रिंस जानते थे पहले इसके पहले? नहीं सर। तो देखिए यहाँ पे भी लड़का बैठा है, छोटा भाई है, सब पढ़ रखा है, काफी लोगों से पढ़ा है, लेकिन क्या है कि ये तरीका कहीं मिलता नहीं है जल्दी। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन शायद आप उनको ना देखते हो, शायद आप उनको ना फॉलो करते हो। तो आप मुझे अगर देख रहे हैं तो भी आप जान जाएंगे। देखिए एक एक संख्या को काटते हैं, उसके बाद हम वो चीज कर लेते हैं, जो बचता है बाद में उसको चेक कर लेते हैं। 11 वाले में मैंने आपको क्या बताया, या आप जो जानते हैं
कि सम स्थानों पर विषम स्थानों पर लिखी गई संख्या का योग माइनस सम स्थानों पर लिखी गई संख्या का योग करते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, विषम पे एक एक अंक छोड़ते हैं, बस हो गया। अब तो आगे है ही नहीं, तो लिखा 8 7 15 3 18 माइनस 8 7 15 3 18 माइनस 5 में 0 0 5 हुआ और 2 और 7 18 माइनस 7 बराबर होगा 11। 11 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो कहेंगे सर कट जाएगा। तो अगर कट जाएगा तो ये विभाजित है, ये विभाजित है। अब देखिए मेरा तरीका, मैं उसी चीज को यहां लिख लेता हूं। ऐसे मैंने लिख लिया, कहेंगे सर जी लिख लिया। अब मैं क्या करता हूं, इनको जोड़ने की बजाय, ऐसे मान लिया आप कहीं लिख रहे हैं और बड़ी संख्या है, क्या पता सम वाले को विषम में ऐड कर दिए और विषम वाले को सम में ऐड कर दिए, या फिर सम वाले जब जोड़ रहे थे तो एक आध कहीं कम ज्यादा हो गया, एक कम जोड़ना था तो आपने ज्यादा जोड़ लिया, एक ज्यादा जोड़ना था आपने कम जोड़ लिया। उससे छुटकारा पाने के लिए या कैलकुलेशन को और छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, दो दो का पेयर बना लेते हैं। क्या करते हैं बॉस? दो दो का पेयर बना लेते हैं। इसका डिफरेंस लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इधर से चल रहे हैं तो सबका इधर से ही चलेंगे। जैसे इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस। बात समझ में आया? इसका डिफरेंस बोले तो माइनस इसका डिफरेंस, ये भी माइनस, इसका डिफरेंस, ये भी माइनस। अब जो आता है समझ लीजिए, यहां कुछ आया, यहां कुछ आया, यहां कुछ आया, फिर उनको प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उनको प्लस कर देते हैं। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं, बट बड़ी चीज नहीं है। अभी जब करके दिखाऊंगा तो देखिएगा कितनी छोटी चीज है। और अब जब प्लस करने पे जो चीजें आएंगी या तो वो 0 होंगी या तो 11 से कटेंगी। तो करिए इसको, देखिए 8 माइनस 5 किया तो 3, 7 माइनस 0 किया तो 7 और 3 माइनस 2 किया तो 1। 7 3 10 1 11, 11 बटा 11 कट गया। मजा आया प्रिंस? यस सर। अब दूसरा, मान लिया आपने भूल गए, आप भूल गए इधर से नहीं कर रहे थे, आप उधर से कर रहे थे, उधर से ही चेक कर लेते हैं। तो जब उधर से चलेंगे ना तो सबको उधर से ही करेंगे। ये सब डिफरेंस, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, फिर तीनों का सम कर लीजिए। इधर से भी 2 माइनस 3 किया तो -1, 0 माइनस 7 किया तो -7 और 5 माइनस 8 किया तो -3। प्लस लगाया, सबको जोड़ा तो -11। क्या -11 11 से नहीं कटेगा? कटेगा। माइनस पे ध्यान आपको नहीं देना है भाई मेरे, माइनस प्लस आ सकता है क्योंकि आपने इधर से किया, हमने उधर से किया, उसका कोई रोल ही नहीं है इसमें। बस केवल और केवल जो भी संख्या है वो 11 से कटनी चाहिए या फिर 0 है। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आना है, बहुत मजा आया है और भी आने वाला है। और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए 6 क्वेश्चन विभाजिता पे स्टैंडर्ड क्वालिटी के आपके सामने आने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जो 18 से विभक्त नहीं होती है? जो 18 से विभक्त नहीं होती है। तो देखिए 18 से कौन सी संख्या विभक्त होगी? वह संख्या 18 से विभक्त होगी जो 9 से भी हो और 2 से भी हो, क्योंकि 9 में जब 2 का गुणा करते हैं तो ये 18 आता है। तो एक ऐसी संख्या 18 से विभक्त होगी जो 9 से भी हो और जो 2 से भी हो। बात मानते हैं? बोलिए हाँ या ना। तो भाई मेरे, मैंने जैसे ही कहा कि वो 2 से विभक्त होगी, तो मैं देख रहा हूं इसका लास्ट डिजिट 6 है तो ये हो जाएगी, इसका लास्ट डिजिट 6 है तो ये भी हो जाएगी, इसका लास्ट डिजिट 6 है तो ये भी हो जाएगी। बट जैसे मैं इस पे पहुंचा तो देखा इसका लास्ट डिजिट 3 है जो कि 2 से विभाजित नहीं है। तो यही 18 से भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि क्राइटेरिया थी कि जो 2 से विभाजित हो या जो से 9 से विभाजित हो वही विभाजित होगी। तो ये 2 से तो हुई नहीं, तो जब 2 से नहीं हुई तो 18 से भी नहीं होगी। अगला देखिए, कौन सी संख्या 45 से विभक्त होती है? तो वह संख्या 45 से विभक्त होती है जो 9 से विभक्त हो और 5 से विभक्त हो। जो किससे हो? 9 से हो और 5 से हो। तो 5 से विभाजिता का नियम यही होता है कि लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। तो देख रहा हूं मैं सब में 0 और 5 था, तो सब 5 से तो हो जाएंगे, 9 से मैं चेक कर लेता हूं। तो आप जो तरीका जानते हैं वो तरीका आप इस्तेमाल कीजिएगा। मैं जो तरीका जानता हूं वो मैं आपको बताता हूं।
देखिए 8 1 9 कट गया, 6 5 11 1 12 नहीं कटेगा, 5 4 9 कट गया, 3 3 6 2 8 नहीं कटेगा। यहां से देखिए 5 और 4 9 ये कट गया और 5 3 8 नहीं कटेगा। इसमें देखिए 6 2 8 और 2 8 10 8 18 सब कट गया, तो ये होगा। बात मानते हैं? तो देखिए कितने आसानी से मैंने काटा, ना जोड़ा कुछ नहीं, कहीं जोड़ा वोड़ा नहीं, काट दिया सीधे, कहीं जोड़ा नहीं था। अगला क्या है, 5 के 3 4 5 7 में के का मान क्या होगा कि वह संख्या 11 से विभाजित हो। तो सबसे पहले मैं आपको आपका तरीका बता देता हूं। आपका तरीका बोले तो ये वाला तो 5 3 8 5 13 माइनस ये वाला और ये वाला, तो के प्लस 4 प्लस 7 तो 7 प्लस के, यही आप करेंगे। विषम जगह पे लिखी गई संख्याओं के अंकों का योग माइनस सम जगह पे लिखी गई संख्याओं के अंकों का योग, सॉरी 7 प्लस 4 11 11 प्लस के। अब देखिए जैसे ही मैं ये किया तो मैंने देखा 13 माइनस 11 हो गया 2 माइनस के। अब मैं के की कौन सी ऐसी वैल्यू रखूं कि वो या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे सर 11 से विभाजित होने के लिए इस के की जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो माइनस में है। तो ऐसी क्या संख्या आप इसमें से घटा सकते हैं? घटाएंगे तो 0 की तरफ तो बढ़ेंगे। तो भाई मेरे जैसे ही आप 0 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। तो मतलब कि के की वैल्यू आ गई 2। तो क्या आ गई के की वैल्यू 2। ठीक, अब मैं मेरे तरीके से बताता हूं जो मैंने कहा था। मैंने कहा दोस्त कि आप क्या करिए, दो दो संख्याओं का पर्टिकुलर कर लीजिए, दो दो संख्याओं का पर्टिकुलर कर लीजिए। तो देखिए 7 माइनस 5 क्या आ गया, यहां से बॉक्स बना दिया, 3 बॉक्स। 7 माइनस 5 2, 4 माइनस 3 1 और के माइनस 5, के माइनस 5। बात समझ में आई? अब देखिए 5 में से 2 और 1 3 गया तो बचा के माइनस 2, सबको प्लस करना था। तो देखा 5 माइनस 3 2 हो गया, के माइनस 2। तो अब के की जगह पे क्या रख दें? तो आप कहेंगे 2 रख दें। तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, जो आपको सुटेबल पड़ता है वो आप लिख सकते हैं। वैसे दोनों ही तरीका ठीक ही है, कोई भी तरीका गलत नहीं है। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को छोटा कर दिया जाता है। ये जोड़ के जो बड़ी चीज आती है, जैसे अभी मैंने ही किया था, आपने नोटिस किया था, मैंने यहाँ 7 लिख दिया था, जबकि वहां पे क्या होना चाहिए था, 11 होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए एक अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। 5 4 3 2 स्टार 7 9 से कटे तो स्टार की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है ऑप्शन में। तो आपका तरीका क्या है? जोड़ने वाला। तो जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 और 7 21। तो 21 और प्लस स्टार, 21 और प्लस स्टार। अब इस स्टार के जगह पे क्या रखूं कि ये क्या हो जाए, 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे 21 के बाद जो संख्या 9 से कटती है वो होती है 27। तो 27 आने के लिए मुझे स्टार की जगह पे रखना पड़ेगा 6। तो क्या हो गया आपका आंसर 6। बात मानते हैं? बोलिए हाँ या ना। अब मेरा तरीका देखिए, ये 21 पे किस गया? घास चरने। मैं नहीं बोलूंगा कि तेल लेने गया। तो 5 4 9 7 2 9। अब 3 के साथ क्या रखूं कि ना हो जाए 6? क्या रखूं? 6 हो गया 6। न जोड़ना है न घटाना है और ना ये टेंशन है कि अगला कौन सी संख्या 27 से 9 से डिवाइड होगी। कितना मजा आया ना? तो मजा आए तो दोस्त क्या करना है आपको? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।